वेलकम दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी सिस्टम, यूनिट बेसिक इंटरनेट स्किल्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। ठीक है, और टॉपिक से तुम देख सकते हो जनरल अंडरस्टैंडिंग वेरियस कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ठीक है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन कौन है देख सकते हो, सीपीयू, मेमोरी, डिस्प्ले, माउस, एचडीडी और द पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। तो स्टार्टिंग करते हैं पहले फंडामेंटल कंप्यूटर्स के बारे में। कंप्यूटर्स में क्या क्या सिस्टम, मैंने भी इससे पहले फर्स्ट सेकंड वीडियो में मैंने ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर्स के बारे में बता दिया था और उसका जो जो पार्ट्स का डिस्क्राइब कर दिया था, क्या क्या काम करता है, जो 6 नंबर में पूछा गया था और उसके रिलेटेड। तो चलते हैं यूनिट के अनुसार, ये सेकेंड लेक्चर रहेगा। ठीक है, वैसे चलते हैं। और सिस्टम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, और सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ कंपोनेंट डेट वर्क टुगेदर टू accomplish one or more, यहाँ देख सकते हो, one or more common goals. A computer is nothing but a system accepting input from user and process and same and giving the output इन रिक्वायर्ड फॉर्मेट। एक कंप्यूटर क्या है, जो एगो मशीन, जो एक्सेप्टिंग मशीन में जो भी तुम इनपुट डाटा देते हो या कोई भी चीज़ तुम उसमें देते हो, इनपुट देते हो, तो तुमको जो तुमको चाहिए, जो तुमको आउटपुट चाहिए, वो तुमको रिप्रेजेंट करके देता है। मान लो कि तुमने माउस में तुमने राइट क्लिक किया और उसमें तुमने क्लिक करते ही वहाँ पर तुमने इनपुट दिया, कीबोर्ड का माने इनपुट तुमने दिया, तो वहाँ पर आउटपुट मॉनिटर के अनुसार सीपीयू के बाद जिसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है, उसके प्रोसेसिंग के बाद तुमको जो चाहिए उसमें आउटपुट देता है। ये बात ये कह रहा है। ठीक है, इन अदर वर्ड कंप्यूटर इज ए मशीन विच कैन प्रोग्राम टू कंप्यूट, यानी कंप्यूटर एक प्रकार का मशीन है जो प्रोग्राम सबको रन करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो एडवांस फॉर्म में, जो अपकमिंग जो न्यू जनरेशन है, ज़्यादातर कंप्यूटर का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स आर्ट्स। ठीक है, यहाँ पर है क्या क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। द रेस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक सेट ऑफ कमांड कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक सेट ऑफ कमांड, माने कमांड सब उसमें यूज़ किया जाता है, उसको इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। और एक्सेसम प्री रिकॉर्डेड लिस्ट इन इंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम, जो पहले से रिकॉर्डेड रहता है कि यहाँ से ई करके प्रोसीड करने के बाद उसी को प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, तो मान लो कि कंप्यूटर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हुआ, एक इंस्ट्रक्शन का वो रीड करेगा, उसके बाद कंपाइल करेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, चलते हैं अब सीपीयू के अंदर में। ठीक है, आप अच्छी तरह से जानते हुए चलते हैं सीपीयू क्या किसको कहते हैं। द कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू इज पोर्शन ऑफ कंप्यूटर दैट रिट्राइव्स एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसका, यहाँ पर देख सकते हो, इसका फुल फॉर्म भी तुमने पढ़ते आया होगा लोअर क्लासेस में। ठीक है, नीचे क्लासेस में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू, और इसका काम क्या होता है, रिट्राइव इंस्ट्रक्शन को लेता है और उसके बाद प्रोसीड करता है और उसमें कंप्यूटर को देता है। ठीक है, और द सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिंग अ सीक्वेंस ऑफ स्टोर्स इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम। सीपीयू इज रिस्पॉन्स एग्जीक्यूटिंग अ सीक्वेंस ऑफ स्टोर इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बंदे, इसका काम ही ये रहता है कि वहाँ पर से डाटा जो लिया जाता है उसको स्टोर करने के बाद एग्जीक्यूट कंपाइल जो देखने के बाद और उसका प्रोसेसिंग करने के बाद देता है सीपीयू मॉनिटर में। ठीक है, इट कंसिस्ट अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एएलयू। इसको ज़रूरत क्या किसका कंसिस्ट ज़रूरत रहता है, एएलयू का ज़रूरत रहता है। ठीक है, इसको ज़रूरत रहता है एएलयू का, जिसको कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और कंट्रोल यूनिट एंड वेरियस रजिस्टर्स। और सीपीयू इज ऑफ्टन सिमिलरली रिफर टू एज ए प्रोसेसर। सीपीयू प्रोसेसर का काम की तरह भी काम करता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सीपीयू। टाइप्स ऑफ सीपीयू में क्या क्या कहा, सिंगल कोर सीपीयू। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ है, वो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, सिंगल कोर सीपीयू, इट इज़ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सीपीयू विच आर अवेलेबल इन द एम्प्लॉयड इन मोस्ट ऑफ द पर्सनल एंड ऑफिशियल कंप्यूटर्स। ये बहुत बहुत पुराने का टाइप्स ऑफ कोर ऑफ सीपीयू है। ठीक है, ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इंस्ट्रक्शन ये सबको याद कर लेना। वैसे ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है सीपीयू का, ये सब टाइप्स ऑफ वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसके बारे में तुम देखते ही हो, बता देते हैं थोड़ा थोड़ा।
A single core. It is the oldest type of CPU which are available employed in most of the personal official computers. A single core CPU has execute only one command at a time and it not efficient in multitasking. ये इस टाइप का सीपीयू जो दो काम एक साथ नहीं कर सकता है, ठीक है, मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता है ये सिंगल कोर CPU. It specified that is maximally declination it programmable if more than the single application is executed. ठीक है, it if the one operation is started the second processor will wait until the first one is finished. अगर कोई तुम प्रोग्राम रन करते हो तब तक वो काम नहीं करेगा जब तक वो पहला वाला जो तुमने इंस्ट्रक्शन डाला है या प्रोग्राम करवाया है वो जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक ये प्रोसीड नहीं करेगा, ठीक है। सिंगल कोर सीपीयू के काम ये सिंगल टाइम एक एक को एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम जब तुम वहाँ पर डालोगे। माने तुमने कोई प्रोग्राम तुम रन कर रहे हो या मैं देख रहे हो तो वहाँ पर दूसरा प्रोग्राम उसमें नहीं डाल सकते या काम ही उसमें जब तक नहीं करेगा जब तक उसका काम फिनिश्ड माने ख़त्म नहीं हो जाता है, ठीक है। ड्यूल कोर सीपीयू इट इज़ अ सिंगल सीपीयू दैट comprises of two strong cores and function like dual CPU acting like one. Unlike the CPU with a single core, the processor must switch back and forth within a variable array of data stream and if or more thread is executed. The dual CPU मैनेज द मल्टीटास्किंग इफेक्टिवली। और ये ड्यूल कोर सीपीयू जो होता था जो सिंगल कोर सीपीयू था उसमें सिर्फ सिंगल प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते या एक टाइम में सिंगल के प्रोग्राम यूज कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या है ये दो को प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब ड्यूल कोर सीपीयू के साथ मैंने यूज़ कर सकते दो दो को प्रोग्राम एक साथ कर सकते हैं। टू यूटिलाइज ए ड्यूल कोर इफेक्टिवली द रनिंग प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम शुड हैव यूनिक कोड कॉल्ड सेमीटेस्टल मल्टी थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी एम्बेड इन इट। अगर तो उसको उसमें कोड यूज़ करना पड़ेगा अगर दोनों प्रोग्राम साथ ही यूज रन करना है तो, ठीक है। इसका ड्यूल कोर सीपीयू क्वाड कोर सीपीयू, ठीक है। ये इस एक प्रकार का सीपीयू जहाँ पर मल्टी कोर ऑफ सीपीयू फीचर्स डिजाइन विथ 4 कोर और सिंगल सीपीयू। एक सिंगल सीपीयू से 4 कोर का डिजाइन कर सकते सिंपल टू ड्यूल कोर सीपीयू दैट डिवाइड द वर्क लोड इन बिटवीन कोर्स एंड क्वाड इनेबल फॉर इफेक्टिव मल्टीटास्किंग। ये मल्टीटास्किंग ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह हेक्सा कोर प्रोसेसर है इट इज़ अनदर मल्टी कोर प्रोसेसर विच इज़ अवेलेबल विद 6 कोर। उसमें 4 कोर्स था इसमें 6 कोर हेक्सा कोर प्रोसेसर में एंड कैन एग्जीक्यूट द टास्क विच आर वर्क रैपिडेटली एंड क्वाड एंड ड्यूल कोर। ये दोनों में जो क्वाड कोर और ड्यूल कोर में जो यूज़ किया जाता है मल्टीटास्किंग रैपिडली यूज़ कर सकते हैं, दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं। फॉर यूजर द पर्सनल कंप्यूटर द प्रोसेसर ऑफ द हेक्सा कोर सिंपल एंड नाउ द इंटेल इज लॉन्च्ड विथ इंटेल 7 कोर 2010 एंड हेक्सा कोर ऑफ प्रोसेसर, ठीक है। अब ये इंटेल जो एगो कंपनी था जिसने प्रोसेसर सीपीयू का वो किया था और उसको अभी आज 2010 तक इंटेल कोर 7 का लॉन्च कर दिया है, ठीक है। बट द यूज़र ऑफ द स्मार्टफोन यूज ओनली क्वाड कोर एंड ड्यूल कोर। जो स्मार्टफोन में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है क्वाड कोर और ड्यूल कोर प्रोसेसर, ठीक है। जो आप जो नए जनरेशन में आ रहा है जो नए का मोबाइल सब आ रहे हैं उसमें आप हेक्सा कोर भी यूज़ किया जा रहा है। ये बता रहा है नाउडेज स्मार्टफोन्स आर अवेलेबल विद हेक्सा कोर्स। और फिफ्थ में ऑक्टा कोर प्रोसेसर और डेका कोर प्रोसेसर, ठीक है। अब चलते हैं मेमोरी की ओर। मेमोरी में आज ये सेकंड टॉपिक है, ये बहुत वीविया ही रहने वाला है, ये 6 सेमेस्टर तक तुमसे काम रहेगा। मेमोरी सेक्शन बहुत वीविया रहता है, ठीक है। जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईटी सिस्टम, ठीक है, तो ठीक से पढ़ना। मेमोरी रिफर टू द प्रोसेसर दैट आर यूज टू एक्वायर स्टोर रिटेन एंड लेटर रिट्राइव द इन्फॉर्मेशन। ये मेमोरी किस काम के लिए यूज़ किया जाता है? स्टोर करने के लिए, प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। रिट्राइव करने के लिए, देखने के लिए। देर आर वेरियस 3 मेजर प्रोसीड इन्वॉल्व इन मेमोरी। मेमोरी का 3 विशेष प्रकार का माने काम करता है। क्या करता है? इनकोडिंग करता है, स्टोरेज एंड रिट्राइवल, ठीक है। द कंप्यूटर मेमोरी इज जनरली क्लासिफाइड इनटू द इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। मेमोरी 2 प्रकार में बांटा गया है, एगो इंटरनल मेमोरी, एगो एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है। कौन कौन मेमोरी है? एगो इंटरनल मेमोरी है, एगो एक्सटर्नल मेमोरी। तो इंटरनल मेमोरी किसको कहते हैं और एक्सटर्नल मेमोरी किसको कहते हैं, चल देखते हैं। इंटरनल मेमोरी आर ऑल्सो कॉल्ड ए मेन मेमोरी, रिफर टू द मेमोरी दैट स्टोर द small amount of data that can be accessed quickly with the computer is running।
इंटरनल मेमोरी उस मेमोरी को कहते हैं जहाँ पर छोटा सा प्रोग्राम रन किया जाता है और वो जल्दी ही उसमें आउटपुट दे देता है, या जो कोई तुम दूसरे गाने से कोई गाने सुन रहा है, कोई फिल्में देख रहा है, उसके साथ उसका प्रोग्राम भी रन करना है या दूसरा करना है तो जल्द कर देगा। इंटरनल मेमोरी का काम ये रहता है, ठीक है। उसी तरह एक्सटर्नल मेमोरी का काम क्या क्या रहता है, एक्सटर्नल मेमोरी, और मैं नीचे अभी देखिए बताने वाला हूँ इंटरनल मेमोरी में क्या क्या आता है और एक्सटर्नल मेमोरी में क्या क्या आता है, वो भी मैं नीचे बताऊँगा, ठीक है। External memory are also secondary memory referred to the storage device that can retain or store persistently. They could immediate or removable storage device. Example: hard disk, solid state USB, flashes and compact disk. ठीक है, ये सब एक्सटर्नल मेमोरी का एग्जाम्पल सब हैं। तो आप देखते हैं इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी में क्या क्या कौन कौन इंटरनल मेमोरी और कौन एक्सटर्नल मेमोरी पर रहता है। एग्जाम्पल में तुम ये लिख सकते हो और उसके पार्ट्स यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम के अनुसार दिया गया है, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी यहाँ पर देख सकते हो, कंप्यूटर मेमोरी यहाँ पर देख सकते हो, कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। तो कंप्यूटर मेमोरी दो टाइप से, कौन कौन है, एक है इंटरनल मेमोरी है और एक यहाँ इंटरनल मेमोरी है और यहाँ पर एक एक्सटर्नल मेमोरी है, ठीक है। ये एक्सटर्नल मेमोरी है, ठीक है। तो इंटरनल मेमोरी में क्या क्या आता है, एक रोम आता है, नॉन वेरिएबल, एक वोल्टाइल है, इसको रैंडम, इसको बोलते हैं रैम और रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, ROM, इसको नॉन वोल्टाइल बोलते हैं, इसको वोल्टाइल बोलते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल में क्या क्या आता है, SDD, हार्ड डिस्क, डिस्प्ले डिस्क, SSD, कॉम्पैक्ट डिस्क और USB फ्लैश डिस्क आता है। इस सब एग्जांपल में याद कर लेना। और रोम और रैम बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। और रैम में भी दो प्रकार का रहता है, SRAM, DRAM, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, SRAM DRAM क्या क्या होता है, ठीक है। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ इंटरनल मेमोरी, ठीक है। टाइप्स जो होता है इंटरनल मेमोरी, ये बहुत वीवीआर रहने वाला है, ठीक है, ये बहुत वीवीआर रहता है, ये बराबर पूछा जाता है एग्जाम सब में, ठीक है। कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी तुमको एक ना दो गो मिल ही जाएगा, ठीक है, इस सब के बारे में, ठीक है। चलते हैं, रोम किसको कहते हैं, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, माने ये रीड ओनली मेमोरी, इट और नॉन वोल्टाइल, विच मीन्स इट कैन रिटेन डाटा इवन विदाउट पावर, ये वापस डाटा को रिटेन कर सकता है अगर उसमें बिजली नहीं हो रहेगा तभी हो डाटा को, ठीक है। इट यूज्ड मेनली टू स्टार्ट अ बूस्ट ऑफ कंप्यूटर करने के लिए रोम यूज़ किया जाता है। सर मोबाइल का हैंग हुआ है कुछ, फिर रीस्टार्ट करते हो ना, इसे उसे कहते हैं रोम। वंस द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड द कंप्यूटर यूजेस, ठीक है, रैम यूज़ करता है, विच स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। मैंने पहले भी बताया था रैम किसको कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। विच टेम्परेरी स्टोर द डाटा, वो क्या करता है, इस टेम्परेरी स्टोर डाटा करता है, विच सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU इज एग्जीक्यूटिंग अदर टास्क, ठीक है। विथ मोर रैम ऑन द कंप्यूटर द लेस CPU हैज़ टू बी रीड डाटा फ्रॉम द एक्सटर्नल और सेकेंडरी मेमोरी। अगर जितना ज़्यादा रैम रहेगा, क्योंकि तुम मोबाइल खरीदते हो तो रैम देखते हो उसका कितना रहता है, जितना ज़्यादा रैम रहता है उतना ही ऐप सबका जो एक्सेस कर सकता है, मानी स्टोर कर सकता है। और रैम जितना कम रहता है उतना स्टोर कम करता है, उतना ही तुमको दिक्कत होगा कोई काम करने के लिए। जितना ज़्यादा रैम रहता है उतना स्टोर कर सकते हो, ठीक है। और जो किसको फ़ायदा करता है, एक्सटर्नल मेमोरी सबको फ़ायदा कम, अगर नहीं रहेगा ज़्यादा कम रहेगा रैम तो ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, ज़्यादा काम करना पड़ता है एक्सटर्नल मेमोरी सबको। और जब ज़्यादा रहता है रैम तो उसको कम काम करना पड़ता है, वही बात लिखा हुआ है, ठीक है। दे आर द कंप्यूटर टू रन फास्टर, रैम इज़ फास्ट बट इज़ वोल्टाइल, ये बहुत फास्ट लेकिन वोल्टाइल है, विच मीन्स इट विल नॉट रिटेन डाटा इफ़ देयर इज़ पावर नो पावर्स। माने अगर वहाँ पर तुम लैपटॉप चला रहे हो या कंप्यूटर चला रहे हो, कोई प्रोग्राम तुमने रन कर रहा है या कोई तुम देख रहे हो, अगर वहाँ पर बिजली चला जाता है तो वो करेंटली जो इंटरनेट कनेक्शन के साथ रहेगा वो स्विच ऑफ हो जाएगा, रिटेन नहीं कर सकते जहाँ पर से तुमने स्टार्ट किया, ठीक है। टाइप्स ऑफ एक एसरैम है, एक DRAM। टाइप्स ऑफ मैंने पहले बताया रैम का दो प्रकार होता है, एक होता है SRAM, एक होता है DRAM, ठीक है। और SRAM और DRAM को किसको, SRAM माने क्या हुआ, स्टैटिक्स रैम, और DRAM है डायनेमिक रैम, ठीक है। SRAM हैज़ लोअर एक्सेस टाइम सो इट इज़ फास्टर कंपेयर टू DRAM, ये लोअर एक्सेस टाइम इसको है इसलिए ये फास्टर है DRAM के मुताबिक, ठीक है। DRAM हैज़ हायर एक्सेस टाइम सो इट इज़ लोअर देन SRAM,
ये हायर एस टाइम, ज़्यादा टाइम लगता है इसको, ठीक है। तो इस लोअर स्लोअर देन एस रैम। एस रैम इज कॉस्टियर देन डी रैम, ये बहुत इससे ज़्यादा महंगा है, ठीक है। एस रैम जो डी रैम से ज़्यादा महंगा है, और डी रैम कॉस्ट लेस कम्पेयर टू एस रैम, ये थोड़ा सस्ता है एस रैम के मुताबिक, ठीक है। एस रैम रिक्वायर्स कंसिस्टेंटली पावर सप्लाई विच मीन्स दिस टाइप ऑफ मेमोरी कंज्यूम्स मोर पावर। ये इसमें एक डिसएडवांटेज ये किया है कि इसको ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ता है, वो बराबर तुमको पावर देते रहना पड़ता है। डी रैम ऑफर रिड्यूस पावर कंजप्शन ड्यू टू द फैक्ट दैट द इंफॉर्मेशन स्टोर इन द कैपेसिटर्स। डी रैम ऑफर रिड्यूस पावर कंजप्शन, ये माने थोड़ा कम पावर लेता है, और कैपेसिटर से इसको थोड़ा फ़ायदेमंद जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है, या पावर सप्लाई थोड़ा मिल जाती है। ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स इंटरनल सर्क्यूटरी लेस स्टोरेज कैपेबिलिटी इज अवेलेबल कंपेयर टू द सेम फिजिकल साइज ऑफ डी रैम मेमोरी ऑफ क्लिप, और ड्यू टू द स्मॉलर इंटरनल सर्क्यूटरी इन द 1 बिट मेमोरी कॉल्ड डी रैम द लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी अवेलेबल। यहाँ पर लार्ज का स्टोरेज कैपेसिटी जब रहता है, इसमें लेस रहता है एस रैम में, ठीक है। एस रैम हैज़ लोअर पैकेजिंग इंटेंसिटी डेंसिटी, एस रैम हैज़ लोअर पैकेजिंग डेंसिटी, और डी रैम हैज़ द हायर पैकेजिंग डेंसिटी, ठीक है। डी रैम किसको कहते हैं, ऐसे और अच्छी तरह से जान लेते हैं। डी रैम इज़ वाइडली यूज इन कंप्यूटर मेन मेमोरी, ये बराबर ज़्यादातर मेन मेमोरी में यूज किया जाता है डी रैम, ठीक है। इस डी रैम मेमोरी सेल इज मेड ऑफ ट्रांजिस्टर एंड अ कैपेसिटर विच इंटीग्रेटेड सर्क्यूट। जो डी रैम ज़्यादातर बना जाता है ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर के मिलजुल के, ठीक है। एंड डाटा बिट्स इज स्टोर इन कैपेसिटर, डाटा जो स्टोर हो जाता है कैपेसिटर में। सिंस द ट्रांजिस्टर ऑलवेज लीक a small amount, the capacitor will slowly discharge, causing information stored in the drain. Hence DRAM has to refresh वेरी मिली सेकेंड में, ये रिफ्रेश भी हो जाता है, ठीक है। एस रैम किसको कहते हैं, एस रैम इज प्रोनाउंस्ड, एस रैम इज प्रोनाउंस मेड ऑफ द 4 to 6 ट्रांजिस्टर, 4 to 6 ट्रांजिस्टर मिलजुल के बना होता है एस रैम। इट कीप्स डाटा इन मेमोरी एज लॉन्ग एज पावर इज सप्लाई टू द सिस्टम, अनलाइक डी रैम which has to be refreshed periodically, वो बराबर रिफ्रेश करते रहना पड़ता है डी रैम को, ठीक है। इसमें उतना नहीं करना पड़ेगा एक बार। एस रैम इज़ फास्टर बट मोर एक्सपेंसिव मानी ये बहुत फास्ट काम करता है, लेकिन थोड़ा ये महंगा है, ठीक है। मेकिंग डी रैम द मोस्ट प्रिफरेबल मेमोरी इज कंप्यूटर सिस्टम। डी रैम अच्छा रहेगा एस रैम के मुताबिक, ठीक है, ये बता रहा है। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगला लेक्चर के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना। आशा करते हो जो बताया तुम सबको समझ में आया होगा, ठीक है। और ये जो पढ़ाते उसको नोट करते चलो, ठीक है। जितना मैंने बता दिया, मेमोरी सेक्शन बहुत वीवीआई रहने वाला है, ठीक है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच सब के लिए बहुत वीवीआई है, ठीक है। मेमोरी सेक्शन देख लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लास्ट में ये बताना चाहता हूँ, सबको शेयर कर देना, और लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। थैंक यू।